अस्सलाम वालेकुम। आइए गाइस, आज मैं बताऊं कि ये जो पत्ती केरियल डालने का इन मशीनों में जो तरीका होता है क्या होता है, जिसकी वजह से ये मशीनें फॉल्ट पैदा करती हैं और पत्ती केरियल टूटने की वजह से ये आप देख सकते हैं, ये पत्ती केरियल अगर टूट जाए तो इसकी वजह से क्या फॉल्ट पैदा होता है। ये आपने बोबिन केस निकाला, इस तरीके से ये बोबिन केस निकाला और ये प्लेट हटा दें आप। ये आप देख सकते हैं इस जगह से जो गोलाई होती है पत्ती की, ये टूट चुकी है। ये आप देख सकते हैं ये टूट गई। अब इसकी वजह से पता है क्या फॉल्ट होता है, ये आपने समझना है कि इस फॉल्ट से क्या मसला बनता है। कि आप जब ये सिलाई करते हैं इसके अंदर धागे फंसते हैं और फंसने के बाद टूटते हैं और नीचे गुच्छा बनना शुरू हो जाता है। तो ये पत्ती का ये मेन तरीका होता है। ये पत्ती लाजमी आपने तब्दील करनी है अगर ये टूट जाए तो। ये आपने याद रखना है कि इस तरीके से पत्ती बदलने का तरीका ये होता है। ये आपने नाल खोलना, ये नाल बॉक्स हटाना है और ये असल तरीका किस तरीके से ये पत्ती डालने का। अंदर से आप डालेंगे तो स्क्रू सही कसाई में नहीं आएंगे, तो ये आपको राड निकालनी है। तो पहले तो आपने इस नाल को निकालना है, जो ये केरियल बिल्कुल वाज़े तौर पे आप निकाल सकें। तो चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करना। ये देखें ये पत्ती टूट चुकी है। ये पत्ती टूटने की वजह से धागा तोड़ रही है मशीन और बहुत ज़्यादा धागे को जाम कर रही है। तो ये इतनी सी पत्ती का ये क्लिप टूटने से मशीन में इन चीज़ों का फॉल्ट पैदा होता है। तो ये आपने इसमें तवज्जो डालनी है, कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी ये फॉल्ट आ जाए तो आपने घर में चेंज करनी है। ये पत्ती का हिस्सा इस तरीके से होता है, ये गुलाई वाला। ये आप देख सकते हैं ये गुलाई अगर टूट जाए तो ये फॉल्ट पैदा करती है। तो ये आपने मशीन की पत्ती को चेंज करना है। इसको चांद पट्टी भी कहते हैं और बहुत से केरियल पट्टी भी कहते हैं। कारीगरी लफ्ज़ में इसको केरियल पत्ती कहते हैं। तो ये आपने ये देखो ये राड किस तरह निकालना है, ये आपने इसको स्ट्रेट करना है। अगर याद रहे इधर पिन है तो पिन निकालनी है आपने, और लगाते टाइम भी पिन का सेंटर हो इस जगह पेंच होता है तो इसको हल्का सा खोलना है। अगर ये दोनों चीज़ें आपकी नहीं है तो आपने हल्के से इसमें चोट मार के राड को निकाल लेना है। इस तरीके से हल्के हल्के चोट मारनी है, ज़्यादा नहीं। ये इस तरीके से आपने राड निकाल लिया। और याद रहे ये जो गोली है ये कटा हुआ हिस्सा होता है, इसके अंदर एक प्लेन इस तरीके से कटा हुआ हिस्सा ये नमदे के अंदर जाएगा, ये भी याद रखना है। या अब आपने निकाला, अब ये मशीन थोड़ी हटा के आपने अब ये पत्ती केरियल तब्दील करनी है। इस पत्ती केरियल की वजह से आप बहुत परेशान होते हैं और ज़रा से पैसों की चीज़ है, मगर कारीगर इसी फॉल्ट के आपसे 200-400-500 लेता है। तो ये आपने घर में स्क्रू ड्राइवर से खुद ही तब्दील करनी है। ये आपने ये देखा, ये दोनों जगह से आपने स्क्रू खोलने, इस तरीके से आपने दोनों स्क्रू निकाल लेना। कोई इतना इसमें ज़्यादा मेन काम नहीं है। यही पत्ती टूटने की वजह से बहुत फॉल्ट पैदा होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये पत्ती इतना हिस्सा टूट चुका है जिसकी वजह से आप परेशान हैं कि धागा तोड़ना और धागे को जाम करना। तो ये आपने इस तरीके से सेट करना है। ये आपने पत्ती इस तरीके से आपने सेटिंग करके आपने लगानी है। और ये मैं दोबारा खोल के आपको बताऊँगा कि ये पत्ती आप ख़रीद के लगा तो लेते हैं मगर इसकी सेटिंग सही होती नहीं है, तो पत्ती का बल निकालना पड़ता है। तो ये अभी आप देखेंगे किस तरीके से ये बल निकलेगा। ये आपने दोनों स्क्रू हल्के हल्के पहले ढीले से आपने कस लेना है और फिर दोनों पेंचों को कस के आपने चेक करना है कि पत्ती कहाँ से उठी हुई है और किस जगह से दबानी है। और ये आप तवज्जो इस पर नहीं डालेंगे, वीडियो आप देखेंगे इंशाल्लाह आपके खुद समझ में आएगा पत्ती असल लगाने का तरीका क्या है। थोड़ा पेंच टाइट है, इस तरीके से आपने कसना। अभी आप देख सकते हैं दोनों आपने स्क्रू कस दिया। अब पत्ती में नई पत्ती के अंदर क्या फॉल्ट है ये आप देख सकते हैं कि ये पत्ती कसने पर ये इस जगह से उठ गई है और ये उठना इसका सही नहीं है। अगर ये उठेगी तो शटल की चाल को बंद कर देगी। तो जब ये शटल की चाल बंद हो जाएगी तो धागा नीचे से दाना देना शुरू करेगी और धागा आपका ख़राब आएगा। तो ये आपने इसका एक स्क्रू खोल के थोड़ा सा आड़ा करके इसको किस तरह बल मारना हल्के से, जो ये केरियल के ऊपर चिपके। इस पट्टी को चिपकाना लाजमी है, अगर ये चिपकाएंगे नहीं तो शटल की तीनों जगह से चाल को बंद कर देगी और वो बंद करना आपके लिए परेशानी का बाइस होगा। ये आपने हल्का सा आड़ा करा पत्ती को, एक स्क्रू खोल के अब ये पिलास से हल्का हल्का नीचे खम मारना है आपने।
हल्का सा खम मारना है, क्योंकि ये नाजुक होती है, हल्के हल्के आपने खम मारना। अभी आप देखें ये आपने इस खम मार दिया। अभी आप जब पेंच कसेंगे ये चिपक जाएगी। इस तरीके से आपने इस पत्ती को लगाना है। ये असल तरीका पत्ती केरियल को चेंज करने का है। तो आपने इस तरीके से चेंज करनी है और ये बल निकालना लाजमी है। अभी हल्का सा ढीला करा पेंच, जो ये दूसरा पेंच आसानी टाइट हो सके। ये आपने हल्का सा इसको ढीला करने के बाद इस स्क्रू को सीधी चूड़ी कस लेनी है इस तरीके से। अब ये दोनों पेंच आपने मजबूती से कसना है और याद रहे ये पेंच लूज़ ना रहे। अगर ये लूज़ रहेगा, ऊपर हल्का सा भी निकला रहेगा, तो धागा मूव करते टाइम इसके अंदर फंसेगा और धागा तोड़ने की शिकायत आएगी। ये इस तरीके से आपने स्क्रू को टाइट करना। ये पत्ती इस तरह चिपकानी है और यहाँ से उठी भी हो तो आपने पिलास से हल्का सा दबाना है इस गुलाई को। इस तरीके से आपने ये दरमियानी रखनी है। ये देखें आप खूबसूरती से भी आ गई और पत्तियाँ दोनों जगह से बैठ चुकी हैं। ये स्क्रू यहाँ से आपने कस दिए, ये स्क्रैच ना आए। तो ये आपने बड़ी तवज्जो से देख रहे हैं। ये पत्ती केरियल बहुत मेन होती है धागे के लिए। तो ये आप देख सकते हैं पुरानी पत्ती ख़राब हो चुकी है, इसको हटाएं। अब ये राड लगाना है आपने किस तरीके से। अब ये आप लगाने का इसको भी बड़ा ध्यान से देखना है। ये आपने निकाल तो लिया, अब ये लगाने का तरीका क्या है ये आपने गौर करना है। ये राड लगाई आपने। अब ये गोली जो कटी हुई मैंने आपको बताई है, ये इसके नमदे के अंदर आपने इसको लगानी है। और याद रहे जब ये कटी हुई गोली लगाओ, जब ये कसो तो एक जगह से फंसना है तो गोली वापस निकाल के पलटना है, जो रमा हो जाए। इस तरीके से आपने ये राड को लगाया इस तरीके से। अभी आप देख सकते हैं कि ये टाइमिंग किस जगह पर रखनी है। ये आप ये देखें, ये मशीन का नमदा अंदर को दबाना इस तरीके से। और ये केरियल को आपने देखना है, ये सुई का जो सुराख है ये पटरी का, इससे हल्का सा ऊपर आपने रखना है इस केरियल के नोक को। ये हल्का सा आपने ऊपर करके ये सुई के नाके से ऊपर, ये आप देख सकते हैं ये प्लेट का जो सुराख है इससे थोड़ा सा ऊपर रख के ये अंगूठा इस जगह से दबा के हल्के हल्के आपने चोट मारनी है। हल्के हल्के आपने चोट मारनी है, ज़्यादा टाइट नहीं रखना। इतनी मिकदार में इसको रखना है कि हल्की फुल्की चाल आ जाएगा। अब ये चाल बंद हो गई तो यहाँ हल्के से चोट मारेंगे, चाल खुल जाएगी। इस तरीके से आपने ये चाल को खोलना है। ये आप चाल खुल चुकी है, मशीन आपकी रमा भी हो गई। चाल बंद होगी, मशीन जाम हो जाएगी। अब ये पिन का सुराख भी सेंटर है, आप पिन लगाना चाहें पिन लगा दें, नहीं तो इसके अंदर स्क्रू लाजमी कसें कि राड घूम ना जाए। अब ये देखें ये टाइमिंग इस तरीके से होती है। ये जो पत्ती का गोल हिस्सा जो मैंने आपको दिखाया था, इस गोल हिस्से के इस जगह पर ये केरियल होगा, ये इस जगह, और ये इस जगह घुमाएंगे तो ये सुराख से इस जगह पर आएगा। सुराख से थोड़ा हट के बाहर होना चाहिए। यह है असल टाइमिंग केरियर रखने की। अगर राड आप निकालें तो इस तरीके से लगाना लाजमी है। अभी आपने नाल इस पत्ती को आपने देख लिया कि क्लियर है। अभी आपने नाल बॉक्स दोबारा वापस लगा देना और इसकी चाल लाजमी चेक करना है कि केरियल की जब पत्ती आप लगाते हैं तो चालों में फ़र्क आता है। तो ये आपने इस तरीके से पकड़ के चेक करना है कि चालें बंद तो नहीं हो गई हैं नई पत्ती लगाने से। ये आप देख सकते हैं चाल बिल्कुल बंद हो गई है। अब ये चाल नहीं होगी तो धागा क्लियर नहीं निकलेगा, तो ये फॉल्ट पैदा करेगी। तो अब ये चाल किस तरह, तो आपने ये दोनों स्क्रू वापस कसने होंगे। अभी आपने दोनों स्क्रू कस लेना है। अब ये चाल खोलने का जो तरीका है, ज़ाहिर है ये केरियल की आपने पत्ती लगाई है, ये दोनों इससे बड़े होते हैं तो इस वजह से ये चाल बंद हो गई है। तो आपने ये चाल को किस तरह खोलना है, तो ये दोनों आपने नाल के स्क्रू टाइट कसना है। अब ये जब दोनों स्क्रू आप टाइट कस देंगे तो फिर उसके बाद आपने ये देखना है कि चाल किस जगह हल्की सी चोट मार के चाल खोली जाएगी, जिसकी वजह से धागा बिल्कुल क्लियर और आराम से निकले, जो सिलाई में फाल्ट ना आ सके। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब ये आप देखें चाल बंद है, इस जगह पर आपने कोई सी भी चीज़ लेके इस जगह पर चोट मारनी है और हल्के से मारनी है। फिर चेक करना है कि चाल आई या नहीं आई। अगर नहीं आया तो फिर दोबारा आपने हल्के से चोट मारनी है। इस तरीके से आपने चोट मारनी है। ये इस जगह पर ये एक चोट आपने हल्के मारी, अभी आप देख सकते हैं हल्के से मारने पे ये चाल आ चुकी है। इस तरीके से आपने ये चाल को लाजमी रखना है, जो ये धागा आराम से इसमें से शटल से पास हो सके। अगर ये धागा क्लियर नहीं निकलेगा तो नीचे मशीन में दाने की शिकायत आएगी। इस तरीके से आपने इस चीज़ को चेक करना है। अब इंशाल्लाह ये पत्ती का फाल्ट आपका निकल चुका है। आपकी सिलाई और धागा तोड़ने का फाल्ट बिल्कुल जड़ से निकल चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।